हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हर चीज का रूल है ऑलरेडी। अब तक तो हम लोग इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। देखिए मैं पहले भी किया था कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या मॉडुलस निकालने की बात करें तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना a + ib, इस फॉर्म में आप लिखिए। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप देखेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म का है। इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसके कॉन्जुगेट से आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 - 3i है तो इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ऊपर क्या होगा, एक स्टेप में थोड़ा सा आपको आसान करता हूं। 1 + 2i और यहाँ पे 1 + 3i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नीचे देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये कॉन्जुगेट है। मैंने आपको बार बार रिजल्ट बता रहा हूं, z × z बार, दिस इज मॉड z का होल स्क्वायर। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड z क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये 1 + 9 तो कितना हो जाएगा, √10। ये मेरा मॉड आया। अब मॉड का स्क्वायर होता है ना, मॉड z का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब √10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा 10। तो अल्टीमेट ये क्वांटिटी मेरी आ गई 10, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है a + b, मतलब a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, a² - b² फार्मूला बनता है। तो यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे अब तक। अब क्या करना है, ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आई है ना, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है ऊपर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर ले। मेरा जो तरीका है बड़ा आसान है, अगर आप प्रैक्टिस में आ जाए। रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल क्या होगा, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और एक रियल कहां से आएगा, 2i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे। 2i को 3i से करेंगे तो 6i² होगा। i² की वैल्यू -1 होती है तो ये -6 हो गया। तो यहाँ पे -6। देखिए रियल पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के लिए 1 को पहले 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को 3i से, तो क्या आएगा 3i। i मैंने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 3। उसी तरीके से अगला इमेजिनरी कहां से आएगा, इस 1 को 2i से करेंगे तो आता क्या है 2i, i मैंने बाहर ले लिया तो +2 अपॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10। देखिए अब कितने आसानी से हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यहां पे मैं आ जाता हूं। चलिए ये हो जाएगा -5 और यहां से +5i डिवाइडेड बाई 10, ये क्या हो जाएगा -1/2 + 1/2i। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर ना फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए अब आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, अगर इसको मैं z लेके चल रहा था तो क्या होता है, आपको करना क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस मतलब मॉड z, और ये आप आसानी से निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -½ का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दिस। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 1/4 + 1/4, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2/4, और 2/4 मतलब 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√2। तो पहली चीज कि इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया मतलब मॉडुलस, वो क्या आया 1/√2। अब आते हैं किसके लिए, आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोग कैसे निकालते थे, आर्गुमेंट मतलब सीधी सी बात है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -½ और ये हो गया ½
देखिए ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखिए x निगेटिव है मतलब इधर और y पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता था तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते थे आप याद करिए, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू क्या है, हाफ अपॉन माइनस हाफ। प्लीज चेक करिएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 पाई बाई 4। तो मॉडुलस मेरा आ गया 1/√2 और आर्गुमेंट आ गया 3 पाई बाई 4। कितने आसानी से आपने निकाला। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें तो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आती है। तो पहली चीज कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको पहले तो आप सिंप्लीफाई करें ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखें। तो ये क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, ध्यान दीजिए। तो ये दिया हुआ x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5i। प्लीज चेक करिएगा, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब वही बात फिर से, रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल क्या आएगा, देखिए x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, फिर एक और रियल आएगा, ये माइनस आई वाई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, देखिए माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाई 5i, तो माइनस 5y आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 5y हो जाएगा। तो यहां पे आपने लिख दिया 5y, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा। अब इसके बाद प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट लाना है, कैसे आएगा वो भी आपको पता है। x को पहले 5i से मल्टीप्लाई करेंगे, i मैंने बाहर ले लिया तो 5x हो जाएगा, 5x। उसी तरीके से 3 को माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो माइनस 3i y, i मैंने बाहर ले लिया तो माइनस 3y। प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर में, मतलब क्वेश्चन में जो ये दिया है इसको मैं मान लेता हूं कि चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। सो गिवन क्या है, पहले अब आइए, गिवन है ये जो z है ना वो क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी कॉन्जुगेट है। प्लीज चेक करिएगा, इसकी कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब ये। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, तो आपको पता है -6 प्लस 24i। बस आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो z इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। z मेरा क्या आया, ये पूरा आया। अब इसको लिख लीजिए 3x प्लस 5y प्लस i टाइम्स 5x माइनस 3y, और दिस इज इक्वल टू किसके, -6 प्लस 24i। अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इनका रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, मतलब 3x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू -6। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो 5x माइनस, प्लीज चेक करिएगा, 3y दिस इज इक्वल टू 24। बस हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालना है, मतलब दो इक्वेशंस बन गए, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, तो चलिए मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, उसको ऐड कर दूंगा इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके। अब चलिए बहुत आसान है, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको 3 से करेंगे तो 9x प्लस 15y दिस इज इक्वल टू -6। आहा, -6 नहीं, -18, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, -18। इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 25x, और इसको करेंगे तो -15y, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 120 आता है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अब चलिए मैं ऐड कर रहा हूं तो देखिए ये इससे कैंसिल होगा, तो 25 और 9 कितना होता है, प्लीज चेक कर लीजिएगा, 34x, ये हो गया 34x, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 102, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी 102 डिवाइडेड बाई 34, और आपको पता है 3 टाइम्स ये जाएगा तो 3 आ गया, तो x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। y की वैल्यू निकालना किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैं 1 में ही रखता हूँ, 1 में x की वैल्यू 3 रखूंगा, तो यहाँ से 3 3 जा 9 प्लस 5y दिस इज इक्वल टू -6, यहाँ से देखिए 5y दिस इज इक्वल टू 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -9 और -6 -15 होता है, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15/5 मतलब -3, तो आपका आंसर क्या आया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से आता है। यहां पे आपका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो दो चीजें यहां पे यूज हो रही थी, कॉन्जुगेट क्या होता है पहली चीज, और दूसरा कि यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 14 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट होगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, इवन कैलकुलेशंस को भी बड़ा इजी वे में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका मॉडुलस निकालिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में 15 में क्या बोला है कि इसका मॉडुलस निकालिए, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है यहां पे इंपॉर्टेंट होता है 1 प्लस आई, पहले मैं ये लिख लूं, अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। अब देखिए यहां पे मॉडुलस निकालना है तो आप करेंगे क्या कि पहले मैंने आपको शुरू से ही बोला कि मॉडुलस पूछे, आपसे आर्गुमेंट निकालना पूछे, आप करेंगे क्या, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ले लीजिए। सो 1 माइनस आई और यहाँ पे 1 प्लस आई, ठीक है ना। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आई इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता था a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा दिस, और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लीज ये भी चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे जेड जेड बार, आप a प्लस बी a माइनस बी वाला रूल भी लगा सकते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ z इंटू जेड बार दिस इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। तो किसी भी को पकड़िए, इसी को पकड़ लिया, इसका मॉड क्या होगा आपको पता है, स्क्वायर रूट 2 होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो नीचे आपका बहुत आसान हो जाता है 2। और यहाँ पे जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें तो यहाँ पे जरूर लिखें सिंस z इंटू जेड बार दिस इज मॉड z का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ऊपर आपको सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आपके सामने होगा, ऊपर सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i, और देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये भी किया हमने, फिर माइनस 1 माइनस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए -1 1 से कैंसिल, -1 1 से कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पे जो आएगा 2i और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i अपॉन 2, तो अल्टीमेट क्या हो जाता है 4i/2, कितना हो जाएगा 2i। तो आपका आंसर क्या आ गया 2i। तो अगर ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर मेरी z थी, आप अगर z बोलते, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो ये मॉडुलस हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको पता है रियल पार्ट स्क्वायर रूट में रियल पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा 2। प्लीज चेक करिएगा, तो 15 का आंसर क्या आया 2। क्लियर है। अब चलिए
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको जरूर देख के जाइए जब भी एग्जाम आप दें। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, इसको जरा पढ़िए। क्या बोला है, इफ दिस इक्वल टू u प्लस आई बी देन शो दैट ये क्वांटिटी। अब यहां पे भी अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूं, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए आपको ये क्वांटिटीज निकालना है तो पहले u और v निकाल लीजिए। u और v कैसे निकलेगा, ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों साइड रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का आप क्या करेंगे, को इक्वेट कर देंगे। तो अब यहां पे क्या करना है, पहले तो ये निकालूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी। तो चलिए बिना देरी किए, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आ जाता हूं x प्लस आई वाई, ये पहले निकाल लूं कि इसका होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, या ऐसे में बोलूं z1 प्लस z2 का होल क्यूब। मैंने फार्मूला बता के रखा था, क्या था, z1 का क्यूब, इसको z1 लीजिए, इसको z2 प्लस 3 z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 का स्क्वायर और प्लस z2 का क्यूब। प्लीज चेक करिए, z2 का क्यूब, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, a क्यूब, अब यहां पे देखिए प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई, ठीक है ना, इंटू आई, प्लस यहां से देखिए प्लस मतलब ये आई वाई का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये डायरेक्ट आप लिख लीजिए माइनस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, -3x वाई स्क्वायर, और ये देखिए इसको जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, आई क्यूब वाई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i, तो ये क्या हो जाएगा, -i वाई क्यूब। प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब जब भी आप होम एग्जाम में करें तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कि सिंस आई क्यूब इजकल टू -i और आई स्क्वायर इजकल टू -1, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहीं पे करिए, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को अलग कर लीजिए। तो एक्स क्यूब और यहाँ से ये है तो क्या आ जाता है, एक्स क्यूब -3x वाई स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा दिस, और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर वाई और यहां से -y क्यूब, प्लीज चेक करिएगा। ये आ गया फ्रेंड्स, बस अब आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे देखिए, दिस इक्वल टू u प्लस आई वी ना, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। तो ये है सिंस गिवन है x प्लस आई वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू u प्लस आई इंटू वी। यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी मेरी है x क्यूब -3x वाई स्क्वायर, दिस प्लस i टाइम्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू u प्लस आई। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से देखिए u इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू जो आपका आएगा x क्यूब -3x वाई स्क्वायर एंड v जो हो जाएगा इसका इमेजिनरी इसके इक्वल, किसके इक्वल होगा, इतने के, ये क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब जो आपको प्रूव करना है ना उस पर आप फोकस करिए। प्रूव क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू दिस। तो पहले u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई लीजिए। तो यहाँ पे अब आते हैं u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, u मेरा क्या है, देखिए u आपने निकाला यहाँ पे, तो ये देखिए ये है मेरा x क्यूब -3x वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस v क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन y। अब देखिए यहाँ से x आप कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया आपने, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन x। उसी तरीके से प्लस यहाँ से y कॉमन है, y बाहर ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। अब देखिए ये x x से कैंसिल हुआ, y से कैंसिल हुआ। एग्जाम में आप कैंसिल मत करिए, अगला स्टेप डायरेक्ट लिखिए। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ से प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3x और x 4x स्क्वायर
माइनस यहाँ पे 4y स्क्वायर, 4 आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। देखिए प्लीज चेक करिएगा, यही तो प्रूव करना था, तो यहाँ पे मेरा राइट हैंड साइड आ गया, यही प्रूव करना था आपको, तो राइट हैंड साइड ये प्रूफ हुआ। कितना इजी था फ्रेंड्स। फिर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब भी क्वेश्चन आए बहुत आसान इजी वे में लेके चलिए। मुझे ये दिया है, इस क्वांटिटी को ये प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें u और v निकालना होगा। u और v कहां से निकलेंगे? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वेट करके। अब वो कैसे आएगा, तो मैं इसको पहले एक्सपेंड करूंगा, z1 प्लस z2 का होल क्यूब के फार्मूले से u और v निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड अपने आप आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे 16 क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब 16 कर चुके हैं तो आप आगे आइए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको आगे ऊपर कर देता हूँ ना, स्पेस बच जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर ले लें। तो 16 हमने कर लिया, प्लीज चेक करिएगा, 16 तक हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अब इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है, थोड़ा सा आप फोकस करें। मैं फ्रेंड्स बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर भी अगर कहीं से कोई डाउट होगा तो आप हमें प्लीज बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा दिस इज इक्वल टू 1, देन इस क्वांटिटी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है बस ये याद रखिएगा, मॉड बीटा इक्वल टू 1। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप प्रैक्टिस करें ये वाले फार्मूले का, इसका यहाँ पे जबरदस्त यूज होगा। अगर ये फार्मूला पता नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये फार्मूला तो अब तक रट गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मॉड बीटा की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब अगेन यहाँ पे वही रिजल्ट यूज होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी फ्रेंड्स ना, अंदर वाली बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो ये जो क्वांटिटी है, ये रिजल्ट जो है z बार दिस इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। बस इस रिजल्ट को आपको पकड़ के चलना है। तो चलिए कैसे करेंगे, जब भी ये प्रूफ स्टार्ट करें तो यहाँ पे आते हैं, सिंस z बार दिस इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ठीक है ना, इसको आप यूज करेंगे। अब मैं आता हूं यहाँ पे नाउ, कॉमा दे दीजिए नाउ। अब ये क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये रिजल्ट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये मॉड इक्वेशन में है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। जब स्क्वायर करेंगे, इसी को पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लीजिए इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा z इंटू जेड बार। तो बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका पूरे का कॉन्जुगेट ना, यही रिजल्ट है। अब चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए एक स्टेप यहीं पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, चलिए आ जाना चाहिए। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये एक इक्वेशन में। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। आपने रिजल्ट ये भी किया था कि Z1 Z2 अगर है ना, इसका अगर पूरे का डिवीजन का मतलब कोसेंट का कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ये रिजल्ट मैंने बताया भी था। तो चलिए यहाँ पे जब इसका कॉन्जुगेट लगाएंगे तो आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय नीचे वाले का कॉन्जुगेट, दिस ये बीटा इस पूरे का कॉन्जुगेट। क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ पे रिजल्ट ये भी आपने पढ़ा था, Z1 प्लस माइनस Z2 हो, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, दिस इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे प्लस है, तो मैं जहां पे प्लस है प्लस का रिजल्ट लगा देंगे, जहां पे माइनस वहां माइनस पे। चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये वाला रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरीके से नीचे आएंगे तो 1 का कॉन्जुगेट तो खैर रियल नंबर वही रहेगा,
माइनस अल्फा बार का कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा। क्यों, ध्यान दीजिए, अल्फा बार मतलब अल्फा का कॉन्जुगेट फिर उसका कॉन्जुगेट अल्फा ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया और यहां से ये हो जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये रिजल्ट लिख दीजिए, सिंस z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज z। ये यहाँ पे जो अल्फा के लिए मैंने रिजल्ट यूज किया। अब ध्यान दीजिए, अब आपका आंसर आ गया है फ्रेंड्स। अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए, जब करेंगे तो मैं नॉर्मली बीटा को पहले इस पूरे क्वांटिटी से करूंगा। तो बीटा को बीटा बार से करेंगे तो बीटा इंटू बीटा बार, फिर बीटा को अल्फा बार से करेंगे तो माइनस बीटा अल्फा बार या अल्फा बार बीटा लिख सकते थे। अब आइए माइनस अल्फा से यहां पे करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा बार, और माइनस अल्फा को माइनस अल्फा बार में करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। प्लीज चेक करिएगा, सेम उसी तरीके से नीचे आइए, 1 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार, और माइनस अल्फा बार बीटा से इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, पहले इसको 1 में करेंगे तो अल्फा बार बीटा, और फिर माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, उसी तरीके से बीटा बीटा बार। अब चलिए बीटा बीटा बार क्या होता है, अभी जस्ट ये रिजल्ट यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा मॉड बीटा होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां पे अल्फा बार पहले लिख देते हैं ना, अल्फा पहले आ जाए, बाकी ऑर्डर बदल दिया और कोई दिक्कत नहीं, माइनस अल्फा बीटा बार, और ये देखिए अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा, यही रिजल्ट यूज करेंगे, प्लस मॉड अल्फा होल स्क्वायर। अब चलिए नीचे आते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये देखिए अल्फा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बार बीटा, प्लस अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा होल स्क्वायर, बीटा बीटा बार मॉड बीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये रिजल्ट यूज कर लिया। अब यहां तक क्लियर होगा। अब इन सबको मैं इरेज करता हूं, आपको सारी चीजें एक एक चीज मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अच्छा इसको भी इरेज कर देते हैं ना, ये भी रिजल्ट यूज किया था हमने। अब देखिए अब कुछ नहीं रह गया फ्रेंड्स, बस आसान, अब सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। मॉड बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे मॉड बीटा की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ से माइनस अल्फा बीटा बार, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये देखिए अल्फा बार बीटा, इसको मैं पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखूंगा जिस ऑर्डर में ऊपर है दिस, और ये देखिए मॉड बीटा की वैल्यू 1 है तो अगेन ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे रिजल्ट लिख दीजिए सिंस मॉड बीटा इज 1। अब देखिए ये सारी क्वांटिटीज ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आना चाहिए था फ्रेंड्स वो 1 आएगा। कितना आसान है, बस ये इंफॉर्मेशन दिया है, दिमाग लगाना था, यही रिजल्ट आपको मेन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। तो ये रिजल्ट हमने यूज किया यहीं पे, इसी क्वेश्चन के लिए, इसका स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, प्लीज चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब यहां पे क्या पूछ रहा है ना कि आपको कितने एक्स मिलेंगे सच दैट ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए तो यहां पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या बोला, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब एक्स तो आए और एक्स को पहली चीज इंटीजर होना है, और ये ठीक है ना, और एक्स को नॉन जीरो होना है। तो कितने नॉन जीरो इंटीजर्स मिलेंगे सच दैट यहां पे रखूं तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो बस आप लिख लीजिए 1 माइनस आई, ये मॉड है, रेज टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, बस इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है,
स्क्वायर रूट में, याद करिए, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट मेरा 1 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये भी दिस है, और इसके पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। आप ध्यान दीजिए यहां पे ये क्या हो जाएगा 2, तो ये है 2 के पावर, मतलब स्क्वायर रूट 2 मतलब 2 के पावर हाफ, ऐसे। अच्छा चलिए एक ऐसे लिख सकते हैं ये, और इस पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब यहां से देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 2 रेज टू द पावर x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब ध्यान दीजिए नीचे का बेस इक्वल है, तो उसका जो इंडेक्स ऊपर पावर आ रहा है वो भी ऑब्वियस सी बात है सेम होगा। आप थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट होते ग्राफ में तो ग्राफ से भी होता है, बट कोई इशू नहीं, जो आप जानते हैं बेस सेम है तो ऊपर इंडेक्स भी क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स x बाई 2 इज इक्वल टू x। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली x इज इक्वल टू 2x, और यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी इक्वल तभी होंगी जब इफ एंड ओनली इफ केवल x इज इक्वल टू 0 हो। और हमें क्या पूछ रहा है, नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो x निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोई भी नॉन जीरो x नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा 0। कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब ये 0। ये भी बड़ा आसानी से कर लिया आपने 18, 17। अब चलिए यहां पे आते हैं 19 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहां पे सीधी सी बात देखिए क्या बोला ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको दिखाना ये है। तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। चलिए 19 को यही से मैं सॉल्व करता हूं। गिवन मेरे पास क्या है कि a प्लस आई बी, ठीक है ना, फिर c प्लस आई डी, फिर e प्लस आई एफ, फिर g प्लस आई एच, दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। और देखिए यहां पे क्या करना है, बहुत इजी है, कहीं पे भी आई वाला टर्म नहीं है, मतलब आई को गायब करना है। तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या होगा, आप इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड्स। बहुत इजी है फ्रेंड्स, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड। तो यहां पे देखिए सबका कॉन्जुगेट मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट आप लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A माइनस आई बी, मैं डायरेक्ट कर दिया। उसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, C माइनस आई डी, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, E माइनस आई एफ, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, G माइनस आई एच, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A माइनस आई बी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, बस ये रिजल्ट यूज कर लीजिए, Z बार दिस इज इक्वल टू मॉड Z का होल स्क्वायर, बस। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, एक को मैं करके आपको दिखाता हूं, A प्लस आई बी, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने है, क्या होगा, मॉड Z का स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और मॉड Z का स्क्वायर है ये रिजल्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस फ्रेंड्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी तरीके से इसको E स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। उसी तरीके से इसको करेंगे G स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना, प्लीज चेक करिए, यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है। तो प्रूव हो गया, इतना आसानी से हुआ। प्लीज बोलिएगा, यहाँ पे कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 4 लाइन का ये सलूशन था। अगर आप और थोड़ा स्टेप लिखना चाहते थे, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर ये मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये थोड़ा एक स्टेप कर दीजिएगा, फिर ये रिजल्ट यूज करके यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट जो बचा हुआ है इस पे आते हैं। चलिए यहाँ पे स्पेस है, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि इफ दिस क्वांटिटी, ये इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है के पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। जानते हैं क्या बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या लगाऊंगा कि वो 1 आ जाए। ठीक है ना, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। सो यही से स्टार्ट करेंगे। हियर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए जब करेंगे आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। और सेम ये रिजल्ट अगेन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट तो मॉड जेड का स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा, अब इतना प्रैक्टिस हो गया, अगर √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो मेरा सिंपली 2 आ गया। अब चलिए ऊपर फार्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ना। अब चलिए 1 स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस 2i और यहाँ से -1 अपॉन 2। 1 और -1 आप प्लीज देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया, बचा क्या 2i अपॉन 2। तो आएगा क्या आंसर आपका i। मतलब क्या हुआ कि ये अंदर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरी i आ जाती है। सो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले लिखिए, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस विल इंप्लाई, ये क्वांटिटी आपने सिंप्लीफाई किया i और रेज टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, i का सबसे छोटा पावर बताइए जो कि 1 दे। तो आपको पता है ये मेरा क्या होता है 4, आपको पता है ना, यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, सिंस i टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1। ये सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर m होती है सच दैट i के पावर 4 इज 1। बाकी अब 4 के मल्टीपल्स आते थे, याद करिए, तो 1 होता था। तो सबसे छोटी इंटीजर क्या होगी 4। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए m इक्वल टू 4, जो कि आपका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हमने बिल्कुल डिटेल में जितना इजी वे हो सकता था मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 हमने फिनिश किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको अब कौन से टॉपिक पढ़ना है, सबसे जो ज्यादा परेशान करे टॉपिक, मैं वही बोल रहा हूं, आप सब लोग कमेंट करें। और जो सबसे ज्यादा परेशान, जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिस टॉपिक को ज्यादा आपका काउंट रहेगा उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, लेकिन आप में से किसी का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूं इफ अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, आपको लगा कि नहीं आपको कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब भी वीडियोज अपलोड होती रहेंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये आगे तक चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा एक चैनल है हायर मैथमेटिक्स में भी BSc MSc देन नेट जैम, यह भी हम पढ़ाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पहले बोर्ड लेवल का करवा के फिर एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे जेई मेन, उसके बाद फिर आगे तक चलेंगे। तो ये आगे तक चलेगा, बहुत यूजफुल होने वाला है ये चैनल। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज बनाने का। अगर थोड़ा बहुत मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना, आपके पास मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एफर्ट अगर पहुंच पा रहा है, तो ये मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से ही मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, ताकि इस चैनल को हमें मोटिवेशन मिले और इस चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो, लोग जान पाएँ, सबका बेनिफिट हो, क्योंकि ये फ्री फोरम है फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियोज़ आपको फ्री मिलती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अब कोई और टॉपिक मैं अपने से करता हूं। बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा परेशान करता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।